Students, now we are going to discuss about free fall, means the concept of acceleration due to gravity. Students, what do you mean by free fall? Free fall का मतलब क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दें अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, ये चोक है, अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ तो ये सीधा अर्थ की ओर जाएगा, यानी कि हम कहेंगे ये फ्री फॉल का केस है। मेरे हाथ में एक स्टोन है, मैं छत से उसको ड्रॉप करता हूँ, वो फ्री फॉल का केस है। जब भी कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में मूव करे, हम उसके ऊपर अपनी तरफ से कोई फोर्स ना लगाएं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तो हम कहेंगे वो फ्री फॉल का केस है। क्योंकि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, देन सच अ केस इज नोन एज अ केस ऑफ फ्री फॉल। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की ओर गिरते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स अर्थ की ओर क्यों गिरेंगे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एलोन। और यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अकेला अर्थ की वजह से होता है, तो हम उस फॉल को, उस केस को कहेंगे द केस ऑफ फ्री फॉल। एलोन आर सेड टू बी इन फ्री फॉल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में मूव करे, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो अकेला अर्थ की वजह से है, तो हम कहेंगे वो फ्री फॉल का केस है। अब स्टूडेंट्स, जब केस होगा फ्री फॉल का, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अर्थ की ओर बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, फोर्स लगा के उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो वो ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली एक्सेलरेट हो जाएगा। उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं ग्रेविटी। तो जब वो ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन मूव करेगा, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो अर्थ के सेंटर की ओर होगी। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटी की वजह से जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, हम उसको कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ये जो एक्सेलरेशन है इस बॉडी के अंदर वो ग्रेविटी की वजह से है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट मे बी डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। मीन्स जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल की सिचुएशन में होगी तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, या आप कह सकते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करेगी। उस फोर्स की वजह से वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको पता है, आप कोई भी बॉडी, अब ये चौक रेस्ट पे है, जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो जैसे अर्थ की एकदम से अर्थ इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और ये एक्सेलरेट हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये फ्री फॉल का केस बनेगा। और ये जैसे जैसे अर्थ की ओर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ये एक्सेलरेट होता रहेगा, और ये तब तक एक्सेलरेट होगा जब तक ये ग्राउंड से जाके ना टकरा जाए। तो ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी फ्री फॉल का केस होगा तो उस केस में अर्थ उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी और वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो स्टूडेंट्स, एक बार इसे अच्छे से लर्न कीजिए और नोटबुक में फेयर कीजिए। थैंक यू।